हिमाचल प्रदेश में जो बोलते सरकारी आंकड़े हिमाचल के, तो बोलते कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है भाई, है ना। तो अगर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो ये अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है, ये भी एक सोचना चाहिए हमारे को। ये अगर शिक्षा बढ़ेगी तो अंधविश्वास घटना चाहिए था। तो जब अंधविश्वास भी बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें खोट है। क्या खोट हो सकता है? शिक्षा में खोट तो नहीं है, हमारे में खोट है। हम इस शिक्षा का जो सही उपयोग नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे हम शिक्षा का सही उपयोग? हमारी जैसे पाठ्य पुस्तकें जो भी होते हैं ना, स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मान के चलो 8वीं 10वीं का बच्चा है, 8वीं 10वीं का बच्चा बोलता है कि भाई मैंने आज स्कूल में पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा, 8वीं 10वीं में लग जाता पता बच्चे को कि भाई ये जो जाति है, जाति इंसान ने बनाई है, प्रकृति ने तो सिर्फ इंसान बनाया है ना, उसने नहीं बनाई है जाति। तो जो ये जाति ये बनाई है हम नहीं बनाई है ये जाति, हमारे बुजुर्गों ने किसी ने भी बनाई है ये। तो ये जो है भाई पाठ्य पुस्तक नहीं मानती है। ये बोलते हैं कि भाई हमारे सभी के खून, इसका रगों में जो एक ही तरह का खून है, इसमें कोई खून में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए मैं जाति नहीं मानता हूँ। तो जैसे बच्चा इस बात को बोलेगा घर में, तो पता हम क्या बोलते हैं, घर के जो बच्चे के माँ बाप हम पता क्या बोलते हैं कि भाई जो तो तू पढ़ाई कर रहा है, तू पास होने के लिए तेरे को इस क्लास से दूसरी क्लास के लिए निकलना है, तो इस विषय पर जो जातिवाद है, इस विषय पर मत ही बोल, इसको रहने दे। क्यों ऐसे ही क्यों? अब मैंने जो है, मेरे दादा भी जाति में जिए हैं, मेरे दादा परदादा जो भी मैंने पूरी ज़िंदगी, अब आधी पौन जितनी भी जब बची भाई, हमने लगभग हम जाति मानते हैं। जो भाई इसमें रहना, क्या समाज में रहना, समाज में चलेगी जाति। तो बच्चा सोचता है कि नहीं यार, तो ये तो अब मैंने तो स्कूल में तो कुछ और है, पुस्तक में तो मैंने कुछ और पढ़ रखा है, अब ये ऐसा ही क्यों है यहाँ। तो हम पता क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना आप, सीधा शिक्षा को जो हम पीछे कर रहे हैं, है ना। आगे क्या ला रहे हैं? अंधविश्वास आगे आ रहा है, शिक्षा को मार दिया हमने धक्का, वो चले गए पीछे। तो एक तो हम जो यहाँ सीधा जो शिक्षा का जो है बहुत ही ज़्यादा अपमान करते हैं, अपमान भी बहुत ही गंदे तरीके से। एक हो गया ये, 2-3 मैं इसमें उदाहरण बताती हूँ आपको। तो जब वो बच्चा जैसे पढ़ेगा, तो एक दूसरी बात है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हम कौन सा, ऐसा तो नहीं पढ़ाते उसको कि पढ़ाई के लिए हम बच्चे को नहीं पढ़ाते। हम कई के लिए पढ़ाते हैं? नौकरी के लिए उसको हम सिखाते यही है कि भाई या तो सरकारी नौकरी करेगा, और या तो तू तो दुकानदारी में करेगा, तो लोगों को कैसे ठगना है, तो बड़ा अधिकारी बनेगा, तो वहाँ पे तो भ्रष्टाचार तो इसे चलता है ना। तो इस तरह से हमारा जो है बच्चों का पोषण हम करते हैं। जैसे ही बच्चे को हम पढ़ाते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी अगर बच्चे को पता, ये सभी को पता है कि भाई बढ़ती हुई जनसंख्या है और घटती हुई नौकरी, सभी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर तो किसको नौकरी मिल गई तब तो चलो उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, बच्चे की हम तब ही इज़्ज़त करते हैं अगर वो नौकरी में लगता है, या फिर वो अच्छी खासी कोई कहीं से भी इनकम है उसकी, तब भी। शिक्षित बच्चा या शिक्षित इंसान जितना भी शिक्षित होगा उसकी हम कदर नहीं करते, मानते ना इस बात को? नहीं करते। पढ़े लिखे इंसान की हमारे पास कदर नहीं है ना। यहाँ भी ये जो है शिक्षा की बहुत बड़ी बेइज्जती है, हम शिक्षा का सम्मान कतई भी नहीं करते हैं। तब ये अंधविश्वास इतना ज़्यादा नहीं तो नहीं होना चाहिए था ये। और फिर आगे लड़की वाली बात, जैसे बच्चियाँ होती है, जैसे हम किशोरा अवस्था में पहुँचते हैं, तो ये होती उम्र शायद होती है 8वीं 10वीं क्लास की उम्र होती है बच्चों की, जब हम जो जैसे कि मासिक धर्म बोलते हैं, देखो पीरियड्स बोलते हैं, पता तो है आप सभी को, है ना। तो साइंस पढ़ी लड़की, साइंस चलो जो अभी साइंस तो ऐसे विज्ञान हर क्लास में देखो 8वीं चलता है, तो उसको पता है कि ये जो ये मासिक धर्म है तो ये किस प्रक्रिया से है ये, है ना। उसका खास उसमें कुछ नहीं है, उसका निजी योगदान उसमें कुछ नहीं है ना, वो नेचुरल है। तो उसका अगर लड़की ने क्या करना है, अपने हो जा सभी के साथ होता है ये। तो साइंस में उसने, विज्ञान में उसने पढ़ा है लड़की ने कि भाई ये कुछ नहीं है, ये तो शरीर की हरकत है, ये शरीर की हरकत है, ये तो अपने आप होना है, तेरा उसमें कुछ नहीं। ये तो
अब जब बच्चा बढ़ेगा जवानी में तो ऐसी भाई बच्चा पैदा करने की एक प्रक्रिया में जो है ये सहायक रहेंगे होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं तो उसके लिए ये होते हैं। तो हम ही जो महिलाएं होती है ना, माँ होंगी, दादी, भाभी, मौसी जो भी होंगी ना, तो हम उसके कान में वो बोलते हैं मजे से, धीरे से, देखना बा तू अब ऐसा करिए, ऐसा वो करिए, तू पता क्या करिए, अब तू सबसे पहले तो उसका रसोई घर में जाना वर्जित है ना, रसोई घर में जाना उसका वर्जित है, और मंदिर में नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? अब कुछ नहीं ऐसा। जब बच्ची ने उसने जो विज्ञान में उसने पढ़ रखा है कि तू उसमें जो शुद्ध अशुद्ध नहीं होगी, उसमें तो कुछ नहीं है, कुछ उसने ऐसा पढ़ रखा है। तो हम ही महिलाएं जो है बेटियों को जो है उसकी शिक्षा को वहाँ फिर उसकी शिक्षा को हम बेइज्जती करते हैं, उसकी शिक्षा की बेइज्जती हो गई, क्योंकि हमने जो उसने जो पढ़ रही है ना, ज्ञान जो पढ़ रही है उसकी कदर हम नहीं करते, हम लाते अंधविश्वास। नहीं भाई मेरे जो है मैंने भी ऐसा किया था, जब मेरे भी आए थे मैंने भी ऐसा किया था, है ना, और फलाने के भी जितने भी है हमारे दाएं बाएं जो जिसके भी यानी पीरियड जाते हैं, हम ये परहेज करते हैं। कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस में पढ़ रखा है, लड़की ने पढ़ रखा है ये कि भाई ये कुछ नहीं है, फिर भी हम जो है इसका खुद फैला रहे हैं, है ना, मानते हैं ना आप? तो हम जो खुद अंधविश्वास को हम आगे ला रहे हैं और शिक्षा को हम पीछे कर रहे हैं। शिक्षा की ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो आज जो ये शिक्षा दिवस है, आज हमने तभी सारी महिलाओं को इकट्ठा करके जो हमारी संस्था बनी है, इसका ये उद्देश्य है कि भाई आज शिक्षा दिवस एक मौका मिलेगा बोलने का। जो ये शिक्षा है इसको हमें समझना होगा। बोलते हैं कि भाई शिक्षा किया भाई एक ज्ञान का दीपक बोलते हैं, शिक्षा या उजाला बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, तो यही तो है। ये ऐसे बोलते हैं कि भाई अब जो तो ये हमारी दो आँखें होती है, ये इससे तो हम नॉर्मल देखते हैं, है ना। शिक्षा की आँख जिसके पास होती है ना, तो वो जो है उसके नज़र में सफाई भी होगी और वो दूर तक भी देख पाएगा वो। अब हम ऐसा तो नहीं, अब स्कूल ऐसे अगर ज़्यादा भी जाओ सा तो उसमें कुछ नहीं है, परंतु एक बात है, जिस उम्र में हम पहुँचे हुए हमारे को करना पड़ेगा यही। जब लड़की पढ़ा लिखा बच्चा, कोई लड़का बच्चे बाहर का अपने घर का जो कोई भी है, तो उसके पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसका हमारे को जो है सम्मान करना होगा। यही मेरा आज का ये उद्देश्य था कि भाई आप लोगों को समझ रहे हैं ना आप सब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बस मैं यही समझाना चाहती हूँ आपसे, आपको सभी को कि भाई एक तो हम आज जो एक प्रण जैसा लेके भी जाएंगे सभी महिलाएं कि अपने घर में जो भी हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, कोई गांव में भी है कोई ना पढ़ा लिखा, उसका सम्मान ज़रूर करो। अगर बच्चा है नौकरी उसे नहीं मिल रही है, तो उसको ये मत समझो कि भाई तू नौकरी के लिए पढ़ा था। पढ़ाई को जो है पढ़ाई के लिए पढ़ाना चाहिए। पढ़ेगा बच्चा, समझेगा तो अच्छे विचार रखेगा। अरे पैसा आज आया कल लग गया, इसका क्या है? पैसा तो कुछ नहीं है। अगर चलो मान के चलो पैसा भी है, पैसा को भी एक साथ रखो, पर शिक्षा को ज़रूर सम्मान देना चाहिए। हम महिलाओं को तो जो हमारी स्थिति हमारे को सबको पता कि हम तो एक तो पहले हम तो स्कूल से थोड़े दूर ही रहे, और उसके बावजूद भी हम जो है अंधविश्वासी जो हम और महिलाएं होती है ना, हम हर क्षेत्र में पीछे है, कहीं भी हम किसी क्षेत्र में आगे नहीं है। आगे कहीं में अंधविश्वास में तो सबसे आगे है। अंधविश्वास में आगे, तो दूसरा फिर ब्यूटी पार्लर। दो ही क्षेत्र है जहाँ हम आगे है, बाकी हम हर जगह पीछे है, पीछे। तो शिक्षा का सम्मान सभी को। अब आप बोलो कौन कौन इसके बारे में कुछ बोलो जी। हेलो नहीं बोलेगे? ये शिक्षा का सम्मान हम कैसे करें? आगे लाना है, अंधविश्वास को हमने पीछे धकेलना है। हम यानी अंधविश्वास और शिक्षा का सम्मान ऐसा ये नहीं रखेंगे भाई।